राहुल गांधी दोस्तों इन दिनों जितने भी अपने राजनीतिक गेम प्लान लेकर के आते हैं, बार बार कांग्रेस पार्टी को ही उसमें फंसा देते हैं। राहुल गांधी के जो भी सलाहकार हैं, जो भी स्ट्रेटजी बना करके देते हैं कि कैसे आपको फ्रंट फुट पर आना है, कैसे आपको प्रधानमंत्री मोदी से एक कदम आगे देखना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को कमजोर दिखाना है कांग्रेस पार्टी के सामने। तो जो भी रणनीति बनाई जाती है राहुल गांधी के सलाहकारों के द्वारा, जो भी गेम प्लान बनाया जाता है, उसमें कांग्रेस पार्टी ही फंस जाती है। वैसे भी हमारे देश में कहावत खूब प्रचलित है कि जो आदमी किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, सबसे पहले वही उसमें जाकर के गिरता है। तो इसलिए राहुल गांधी राजनीतिक गड्ढा तो खोद देते हैं, लेकिन जब उसमें गिरने की बारी आती है तो कांग्रेस पार्टी खुद ही जाकर के उसमें गिर जाती है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ में कई सारे मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं और अब एक मुकदमे में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की कोर्ट के पटल पर बुरी फजीयत होती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी पर कोर्ट को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के जो वकील हैं वो भी अब अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी से बिना कोई विचार विमर्श किए जो मर्जी आए वो याचिका दाखिल कर दी जा रही है, और या फिर विचार विमर्श पहले किया गया और याचिका दाखिल कर दी। जब कोर्ट में फजीयत होने लगी, जब देश में चारों तरफ किरकिरी होने लगी राहुल गांधी की, तो फिर पूरा का पूरा ठीकरा जो है राहुल गांधी के वकील पर फोड़ दिया गया। मसलन क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की कोर्ट में क्यों फजीयत हुई है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी के ऊपर लगे गंभीर आरोप की, क्योंकि राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल मानहानि का एक मुकदमा वीर सावरकर से रिलेटेड भी है जो राहुल गांधी पर चल रहा है। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर के लंदन में अपने दिए गए एक भाषण में कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी जो वीर सावरकर के जो परपौत्र हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको पसंद नहीं आया, और उसके बाद में राहुल गांधी के खिलाफ में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मसलन इस मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और अब राहुल गांधी के खिलाफ में वीर सावरकर के परपोते जो सप्तकी सावरकर हैं, उनकी तरफ से कोर्ट में यह शिकायत की गई है कि राहुल गांधी कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस वीडियो के बेसिस पर जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने उनके परिवार की जो तमाम भावनाएं हैं उनको आहत पहुंचाई है, वो दरअसल उनको वीडियो मिला ही नहीं है। जिन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है उनकी तरफ से ये वीडियो क्लिप ही प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, लिहाजा इस मामले में उन्हें राहत प्रदान की जाए। तो अब कांग्रेस नेता के खिलाफ में वीर सावरकर के परपोते ने जो मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, पुणे की एक अदालत में आवेदन दायर किया है और आरोप लगाया है कि राहुल गांधी महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त करने के बारे में अदालत को जानबूझकर के गुमराह कर रहे हैं। सत्तकी ने अपनी याचिका दाखिल की और यह याचिका दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की गई है, और सावरकर का दावा है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर के ये कोर्ट को गुमराह किया है, ये कहकर के कि उन्हें मानहानिकारक भाषण वाली वीडियो प्राप्त ही नहीं हुई है। सावरकर ने कोर्ट में इस बात के भी सबूत पेश किए हैं कि राहुल गांधी के वकील पहले वीडियो मिलने की बात को स्वीकार चुके हैं और अब इस बात से मना कर रहे हैं कि उन्हें वो प्रति मुहैया ही नहीं करवाई गई है, लिहाजा उन्हें इस मामले में राहत प्रदान की जाए। राहुल गांधी को लेकर के जो है ये शिकायत दर्ज करवाई गई। अब देखना होगा कि जो गुमराह करने वाली शिकायत की गई, इस पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। जैसा कि मैंने वीडियो के या फिर रिपोर्ट के इनिशियल फेज में कहा कि बार बार राहुल गांधी गड्ढा तो खोदते हैं भाजपा के लिए, लेकिन उसमें खुद ही जाकर के गिर जाते हैं। इन दिनों वोट चोरी को लेकर के दोस्तों पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। पूरे देश में कांग्रेसी और लिबरल लॉबी एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो वोट चोरी की वजह से बने हैं। बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, इसलिए मोदी जी चुनाव जीत गए, नहीं तो मोदी को कोई पूछ नहीं रहा था। इतना ही नहीं, एक कदम आगे बढ़कर के यह भी आरोप लगाए गए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दरअसल मोदी के साथ में साठगांठ करके ये सब धांधली करवा रहा है। और
जब यह मुद्दा गरमाया और वीर सावरकर का जो मामला है जिसे लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, इन दोनों मामलों को कोरिलेट करते हुए राहुल गांधी के दोस्तों जो वकील हैं वो कोर्ट में जाकर के एक अर्जी दाखिल कर देते हैं कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। क्यों राहुल गांधी की जान को खतरा है? अब जरा पहले मैं आपको ये लॉजिक बता देता हूं, फिर मैं फजीयत की ही बात करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो वीर सावरकर का मामला चल रहा है, जो सत्यकी सावरकर हैं, उनका वो गोडसे परिवार से बिलोंग करते हैं और चूंकि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी तो राहुल गांधी की जान को भी खतरा है। आप लोग समझिए कि वीर सावरकर के परपोते का लिंक गोडसे से करके राहुल गांधी के वकील कोर्ट में यह याचिका दाखिल कर रहे हैं कि तमाम उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनकी पर्सनल जो विकृति है उसके बेसिस पर उनकी जान को खतरा। इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से भी राहुल गांधी को एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं। राहुल गांधी, मैं एग्जैक्टली कोट करके आपको बता देता हूं, राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता मिलिंद पवार ने अदालत में एक आवेदन पत्र दायर करते हुए कहा है कि भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा है, जबकि भाजपा नेता तरविंदर मारवाह ने खुले तौर पर धमकी दी थी, अगर वो ठीक से बर्ताव नहीं करेंगे तो उनका अंजाम उनकी दादी जैसा होगा। इसके अलावा आवेदन में यह भी कहा गया कि केस का शिकायतकर्ता नाथूराम गोडसे का सीधा वंशज है, जिससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वीर सावरकर के परपोते नाथूराम गोडसे के वंशज कैसे हो गए, ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। मसलन इन्हीं तमाम सारी चीजों को देखते हुए राहुल गांधी के वकील कोर्ट में यह आवेदन दायर कर देते हैं, शिकायत दायर कर देते हैं कि उनके मुवक्किल राहुल गांधी की जान पर जो है बनाई है, उनकी जान को खतरा है। अब राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राहुल गांधी जिनके घराने से कई लोग प्रधानमंत्री रहे, राहुल गांधी जिनकी विपक्ष में कांग्रेस के मुताबिक तूती बोलती है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उनकी जान को खतरा इनके वकील साहब बता रहे थे। बहरहाल जब बहुत सारे ऐसे सवालिया निशान खड़े होने लगे कि अगर राहुल गांधी सुरक्षित नहीं है तो फिर इस देश में कौन सुरक्षित होगा, जब यह याचिका, यह आवेदन बैकफायर करने लगा कांग्रेस पार्टी पर, तो फिर क्या होता है, पूरा का पूरा ठीकरा दोस्तों फोड़ दिया जाता है किस पर? राहुल गांधी के वकील पर। और फिर राहुल गांधी के वकील का जो यू टर्न दोस्तों लगता है, ये कांग्रेस पार्टी की और भी ज्यादा फजीयत करवाने वाला यू टर्न होता है। दरअसल सीधे तौर पर यू टर्न लेते हुए राहुल गांधी के वकील साहब ये कहते हैं कि जो उन्होंने याचिका दाखिल की थी कोर्ट में, राहुल गांधी की जान को खतरा है, इस बात का दावा करते हुए यह याचिका दाखिल करने से पहले या फिर उस याचिका में जिस बात का भी जिक्र किया गया है, किसी भी बात को लेकर के राहुल गांधी के साथ में डिस्कशन नहीं हुआ। राहुल गांधी ने किसी भी इस तरीके की बात पर सहमति नहीं जताई है कि उनकी जान को खतरा है और इस बाबत किसी भी तरीके की पिटीशन या फिर आवेदन दायर किया जाए। यह बहुत दोस्तों दिलचस्प है। आप फर्ज कीजिए आपका केस एक वकील लड़ रहा है जिसको आपने हायर किया हुआ है और ऑब्वियसली आप उसको नेविगेट करेंगे कि आपको कब कौन सी याचिका दाखिल करनी है, किस सुनवाई में क्या करना है। आपसे बिना पूछे आपका वकील कुछ नहीं करेगा क्योंकि आपसे उसको फीस लेनी है। लेकिन मैं एक आम जन की, आम जो वकील होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, वो बिना पूछे कुछ नहीं करते। अब राहुल गांधी, क्योंकि इनके घराने से प्रधानमंत्री आते हैं बड़े बड़े, राहुल गांधी खुद एलओपी हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी से बिना कुछ पूछे, बिना विमर्श लिए, बिना परामर्श के राहुल गांधी के वकील साहब ये अर्जी दाखिल कर देते हैं। ये आपको पचने जैसा लग रहा है? आप खुद से पूछिए कि राहुल गांधी के वकील ने जो ये दावा किया है कि बिना विचार विमर्श के राहुल गांधी से उन्होंने ये याचिका दाखिल कर दी, उन्होंने ये आवेदन दाखिल कर दिया या जो कुछ भी है शिकायत कोर्ट में जो है कर दी, ये अब लोगों को हजम नहीं हो रहा है।
और उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी की चारों तरफ फजीयत होती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार गेम प्लान तैयार तो करती है, लेकिन उस गेम प्लान में खुद ही फंस जाती है। और अब जब गेम प्लान में खुद ही फंसी तो चारों तरफ अब कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है। वैसे मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूं कि आपको भी लगता है कि राहुल गांधी के जो वकील साहब हैं वो राहुल गांधी से बिना पूछे एक शब्द भी अपनी याचिका में लिख सकते बिना विमर्श किए? ऑब्वियसली इतने बड़े वकील हैं, राहुल गांधी का केस लड़ रहे हैं, कानून की समझ उन्हें है, लेकिन जो कुछ भी होगा उसका डिस्कशन तो राहुल गांधी से कम होगा। तो ये सबको पच नहीं रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।